हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कंसेप्ट क्लिप्स की एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे एचटेट टीजीटी के लिए, एचटेट टीजीटी एसएसटी के लिए जितनी भी अपनी एनसीईआरटी हैं उन सब की रिवीजन। जो हमारा मेन फोकस रहेगा, हम 9 to 12 एनसीईआरटी करेंगे और ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके और एग्ज़ाम्स, जैसे बेसिक सीईटी हो, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि उनमें जितनी भी जीएस आती है वो सारी एनसीईआरटी बेस ही होती है। जो अपनी इंडियन जीके या फिर स्टैटिक जीके आप बोलते हो, ठीक है। स्टैटिक जीके में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज जो इंडियन जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी हुई वो अप्रोक्स आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाती है। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम अब 7 जुलाई को अनाउंस हो ही चुका है, तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी। ये एनसीईआरटी अपनी 9th की, इसके अंदर है टोटल 6 चैप्टर। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर कर इसको 3 वीडियो में हम इसको ख़त्म करें, और वीडियो छोटी से छोटी रहेंगी जिसके आपको कम टाइम में ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बेस पे बताऊं, एचटेट की जो टीजीटी एसएसटी हुआ, जो हमारे पास 4 पोर्शन रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और जियो। लगभग हर एक से 15-15 क्वेश्चन है इनके, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एक सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं। और उन 60 में से, और इन 60 में से ऐसा मान के चलो आपकी लगभग 50 नंबर बहुत आराम से कवर होंगे अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले ये चैप्टर क्लियर कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको वो बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आती चलेंगी। मैं इस चैप्टर को 2 मिनट में ख़त्म भी कर सकता हूँ कि जो जो मेन चीज़ें हैं वो आप लिखो और ख़त्म करो, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसके बिना आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। पहले एक चीज़ शांति से सुनो। हमारी ये ज्योग्राफी में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, वो सीखो पहले। सबसे पहले अर्थ किस शेप में है, ये जियोड यानी कि स्फेरिकल, है ना। अब जो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, लैटिट्यूड सुना होगा, लॉन्गिट्यूड सुना होगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब क्या है। और उसके बाद एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि इंडिया में जो टाइम है वो कुछ और है और दुनिया के किसी और कोने में वो टाइम अलग है। वो सब कैसे, ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं, तो बिल्कुल एकदम क्रिस्प तरीके से आप ये चीज़ें सुनो। आप मान लो ये है अपनी अर्थ, ठीक है। जो अर्थ को ईस्ट टू वेस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो लाइन होती है अपनी इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी लाइन हुई, जिसने अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। अब जितनी भी लाइन इक्वेटर के पैरेलल बनेंगी, जितनी भी लाइन, ये एंगल होता है अपना 0 डिग्री। जितना आप इससे ऊपर जाते रहोगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक नॉर्थ पोल तक, कितने डिग्री पे आ जाएगा अपने 90 डिग्री तक। लैटिट्यूड हमेशा 90 डिग्री नॉर्थ और ऐसे ही 90 डिग्री साउथ तक जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जितनी लाइन इक्वेटर के पैरेलल रहेंगी वो सारी क्या है अपनी, ये है अपना इक्वेटर। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। अब जो लाइन इसके पैरेलल रहेंगी, बेशक वो नॉर्थ में हो या साउथ में, वो हैं सारे अपने लैटिट्यूड यानी कि लेटे हुए, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम नॉर्थ आता रहेगा, ठीक है। जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, और जहाँ लास्ट क्या आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे यहाँ पर 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, और कहाँ तक 90 डिग्री तक। ये कंसेप्ट है अपना किसका, इक्वेटर और लैटिट्यूड का। अब इक्वेटर क्या हुआ अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये बात नॉर्मल है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होगा लैटिट्यूड वो होगा अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री
साउथ, ये होगा अपना क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया अपना आर्टिक, और साउथ में क्या हो गया अपना एंटार्क्टिक। ये चीज़ें क्लियर। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इक्वेटर क्या हुआ, जिसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक कंसेप्ट क्लियर। अब ऐसे ही आप दूसरा देखो लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये फिर से अपनी वही अर्थ, ठीक है, ये अपना था इक्वेटर। अब सीन क्या है, सन की मूवमेंट क्या रहती है हमेशा, सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट, और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट। क्लियर। अब ईस्ट में टाइम मतलब जो सन रेज है वो जल्दी आएगी, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, अर्थ ऐसे जा रही है। अब सन इधर है अपना, अब जो टाइम इस तरफ है वो कुछ और है, यानी कि दिन पहले निकला हुआ, और इस तरफ अंधेरा है। अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती रहेगी, सनलाइट वैसे वैसे जाती रहेगी। अब जो पुराने लोग थे, जो टेक्नोलॉजी इतनी कम थी, जब वो ट्रेड करते थे, क्या होता था कि वो मान लो कि यहाँ से 5 बजे निकले और 5 घंटे लगा के आए, इनके हिसाब से तो रात होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो ईस्ट में आते थे तो उनको टाइम में लंबा चौड़ा वेरिएशन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनको ट्रेडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इस चीज़ की समस्या के समाधान करने के लिए उन्होंने एक साथ मिले और उनका हल निकालने की कोशिश करी, ठीक है। अब इस कंसेप्ट से पहले आप एक चीज़ सीखो, किसकी, लॉन्गिट्यूड के बारे में। इक्वेटर का तो बता दिया था, जो लैटिट्यूड का तो बता दिया था, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस मर्ज कर रही हैं उनको आप लॉन्गिट्यूड बोलोगे। ये भी इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड भी अपनी इमेजिनरी लाइन है। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हैं वो हो गए अपने क्या, लॉन्गिट्यूड। और ये कहाँ तक जाएंगे, ऐसे चलते 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 इनका एंगल है 180 डिग्री ईस्ट, और ऐसे चलते चलते वापस जाएंगे 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये जो पैराम डायमेंशंस है, मेजरमेंट है, ये है अपनी किसकी, लॉन्गिट्यूड की। अब बात आती है टाइम से रिलेटेड। अब जो मैं बात कर रहा था कि उनको ट्रेड वगैरह में इश्यू हो रहा था, तो 1883 में एक मीटिंग करते हैं वो, कहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने उस टाइम पे पावरफुल कंट्री थी, यहाँ पर मीटिंग हुई, और मीटिंग का नाम था इंटरनेशनल मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस। इसमें वो एक लाइन को फिक्स मानते हैं कि ये 0 डिग्री पे रहेगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या फिर उसको आप बोलते हो प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इस लाइन के बेस पे ही याद रखना, ये लाइन को आप ग्रीनविच लाइन भी बोलते हो। ग्रीनविच लाइन क्यों, क्योंकि उस टाइम पे पावरफुल था अपना क्या, ब्रिटेन, और उसकी ही सिटी थी जिसके अंदर से ये लाइन पास कर रही है, इमेजिनरी लाइन। जो भी इस लाइन के ईस्ट डायरेक्शन में होंगे वो ईस्ट में कंट्री आ जाएंगी, और जो वेस्ट में होंगी वो वेस्ट में आ जाएंगी। इसलिए जो यूएसए वगैरह को आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है, लेकिन अर्थ अपनी स्फेरिकल है, जियोड है, उसमें हम ईस्ट वेस्ट ऐसे मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ये चीज़ वेस्ट में है, अर्थ तो रोटेट कर रही है, वेस्ट ईस्ट ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो हमारा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये लाइन फिक्स करनी इसलिए ज़रूरी थी कि अब जो इस लाइन के इस डायरेक्शन में वो ईस्ट में ही रहेगा, और जो इस तरफ के इस तरफ रहेगा वो वेस्ट में ही रहेगा। इसलिए जो इंडिया की लोकेशन है वो यहाँ पर आती है ना, तो इस इंडिया को हम नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये था अपना कुछ बेसिक कंसेप्ट। और टाइम के रिगार्डिंग एक चीज़ और सीखो, जैसे अर्थ एक दिन में 360 डिग्री घूमती है ना, जो सन के आसपास 360 डिग्री घूमी, और घंटे कितने हुए, 24। अगर मैं 1 डिग्री में घंटे निकालना चाहूँ या मिनट निकालना चाहूँ, 24 डिवाइड बाई 360, ये घंटे हैं तो इसको मिनट बना लो, 6 पे कट गया। और 1 डिग्री में कितनी मिनट आ गई अपनी, 4। ये चीज़ें याद रखनी है, 1 डिग्री में कितनी मिनट आई, 4, क्योंकि इस बेस पे ही मैं आपको इंडिया का टाइम निकालना सिखाऊंगा। इंडिया ग्रीनविच टाइम से या फिर यूके से 5.5 घंटे आगे है, वो कैसे है वो निकालना सिखाऊंगा। और इंडिया के 2 लॉन्गिट्यूड्स में 2 घंटे का गैप है, वो कैसे है वो भी बताऊंगा। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर पे आते हैं अपने। अब ये चीज़ें आप आसानी से सीखते रहोगे। देखो क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया के साइज़ के बारे में बात कर रखी है, और इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है।
सबसे पहले लोकेशन की बात करूँ, इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करेगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर। डायरेक्शन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें हम, जैसे कि इंडिया का ये शेप है, तो जो इक्वेटर के ये पैरेलल जा रहे हैं ना, ये तो हो गए लैटिट्यूड, और जो वेस्ट में डायरेक्शन में गए ईस्ट टू वेस्ट में, वो हो गए अपने क्या? लॉन्गिट्यूड। अगर लैटिट्यूड की बात करें हम, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया अपना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गए अपने इंडिया के लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की एक तरफ बात करें हम, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये वाला क्या हो गया? 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न साइड है ना, ये 68 डिग्री पे है और ये 97 डिग्री पे है, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 इक्वल हाफ में, ठीक है। उसके बाद अगर साइज़ की बात करें हम, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर, जो कंप्लीट दुनिया का वर्ल्ड का कितना है? 2.4%। और एरिया वाइज इंडिया कितने नंबर पे आता है? 7th। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, जो 2004 की सुनामी में अब डूब चुका है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से ये जो इक्वेटर है अपना, ये ऊपर लैटिट्यूड गए, ये साउथ वाले लैटिट्यूड, और ये है अपना क्या? ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन। अगर हम इस तरफ आएंगे तो इंडिया ईस्ट में पड़ रहा है ना। जो इंडिया का ये पॉइंट कितना है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या? 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये पॉइंट 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? अब आगे आओ, 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ये चीज़ें बताई। जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है अलग अलग कंट्री के साथ, जो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो वाटर बाउंड्री है, कोस्ट लाइन जिसको आप बोलते हो, 7516.6 किलोमीटर। आज के टाइम पे ये अपडेट हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास सैटेलाइट है, प्रीसाइज टेक्नोलॉजी है, लगभग 11-11.5 हज़ार के आसपास है ये, ठीक है। अगर ये इंडिया है, इस डायरेक्शन में पड़ता है अपना अरेबियन सी, और यहाँ पर पड़ता है अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये देखो 82 डिग्री 13 मिनट, ये चीज़ क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की बात करी थी 0 डिग्री पे, है ना। अब 0 डिग्री पे ये देखो, प्राइम मेरिडियन की बात करी थी अपन ने 0 डिग्री पे। अब इसके बाद आप जितना इस तरफ आते रहोगे टाइम बढ़ता रहेगा, और इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है कितना पड़ा अपन ने? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और 1 डिग्री में कितने मिनट बताई थी? 4। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 330। मल्टीप्लाई करो आप, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328, और आधे डिग्री में 2, तो टोटल कितना हो गया? 330। अब 330 के अगर हम घंटे बनाएंगे तो 5 घंटे में 300, और 30 मिनट में 30, तो हम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे हुए? 5.5। क्लियर? अब 2 घंटे के गैप वाली बात थी, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग कितना गैप है? लगभग देखो कितना है? 20 डिग्री। अगर इसको 4 से करते हो, सॉरी ये 20 नहीं, कितने डिग्री गैप है? तो ये कितना गैप है? 30 डिग्री। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, लगभग 2 घंटे। तो ये कंसेप्ट है अपना, ठीक है। अब बेसिक डाटा पे आओ। अरेबियन सी, ये चीज़ें आ गई, मिर्ज़ापुर से ये पास कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप है, ये सारा कुछ। अब इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। अब ये चीज़ आप याद रखोगे कि इंडिया 7th है एरिया वाइज, सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर आता है अपने इंडिया का। अब देखो ये नीचे मैप है, इसमें आप एक मैप लोगे, ये सारी चीज़ें एक मैप में ऐड ऑन करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 67 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक ये जो डिस्टेंस बनती है 2933 किलोमीटर, यानी कि ये हो गया अपना क्या? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। और नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया? 37 से 8 डिग्री तक, ये डिस्टेंस कितनी अपनी? 3214 किलोमीटर, यानी कि अपना क्या? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये जो आपको लग रहा हो कि डाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, याद कैसे रहेगा? यकीन मानो एक मैप लो, चैप्टर पढ़ के उसको खुद से भरो, आप एक भी चीज़ नहीं भूलोगे। ये है अपना यहाँ से जा रहा है लगभग 76, 80, 82, ये रहा प्राइम मेरिडियन अपना, ठीक है। इंडिया का प्राइम मेरिडियन 82 डिग्री। अब ये है गुजरात, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप कैसे था? क्योंकि 68 से लेकर 97 तक लगभग 30
डिग्री का गैप है और उसमें बनते हैं अपने 2 घंटे। इस वजह से ये नीचे अपना नेबर है, मैरीटाइम नेबर श्रीलंका, यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो बे है उसको बोलते हो आप पलक स्ट्रेट, और यहाँ पर जो मन्नार बनती है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और ये इंडिया की लैंड बाउंड्री जो हमने 15,200 पढ़ी थी। सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? अब ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैप देख के इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट शेयर कर रहे हैं, भूटान के साथ कौन कौन से कर रहे हैं, म्यांमार के साथ कौन कौन से कर रहे हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने अलग से अपने छोटे छोटे नोट्स बनाकर लगानी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से खेलता है। नेक्स्ट आओ, इंडिया नेबर्स, ये हम बात कर ही चुके हैं। इंडिया में ये डाटा पुराना है, तो अभी कितने स्टेट हैं? 28, और यूटी कितनी है? 8, ठीक है। इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में 8 स्टेट से पार करता है। ये 8 के 8 स्टेट आपको पता होने चाहिए। जो आपको बोल रहा हूँ कि एक मैप में ये सब कुछ लिखोगे, उसमें बड़ी शांति से याद हो जाएंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान से देखो थोड़ा सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। ये है 8 स्टेट। हमारा पहला चैप्टर इसी के साथ होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ओसवाल की किताबें जिनका मैं जिक्र बार बार करता हूँ, वो किताबें आपकी प्रिपरेशन में इतनी हेल्प कर देंगी। अगर आप नोट्स बनाने के फेवर में भी नहीं हो, इसका एक पेज ये देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे है और सारे की सारी आपके सामने है। बहुत शांति से इनको पढ़ सकते हो, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ये चीज़ें आपको पढ़ने में। क्लियर? इसी के साथ अपना पहला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना, हाँ जी, ये है अपना दूसरा चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर हम इसके बारे में बात करें, चलो पहले आप शांति सोचो कि फिजिकल फीचर्स इसके में हमें पढ़ना क्या है। अगर मैं एक रफली इंडिया का मैप बनाऊं, तो ये चीज़ें देखो कि अगर हम सैटेलाइट से इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा हिमालय, ठीक है, एक फीचर ये हुआ। उसके बाद नदर्न प्लेन्स, यहाँ पर नीचे आपको पेनिनसुलर प्लेटू, 2 पार्ट बनेंगे इसके, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटू। ये इधर जो सी की साइड एरिया है ये क्या बनेगा अपना कोस्टल प्लेन्स, ये अपना अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर जाओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट। 1, 2, 3, 4 और 5 और छठा अपना क्या बचा? आइलैंड। तो इन 6 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा हिमालय। इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी आप वही काम कर सकते हैं कि एक मैप लोगे, मैप में सारी चीज़ें फिल करोगे। ये देखो इंडिया के फीचर, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। अब क्या है कि मैं इस चैप्टर में आपको मेन चीज़ों पर ही फोकस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि अपने पास 2 महीने हैं और जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं हम उन पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले हिमालय के साथ। जो हिमालय की रेंजेज होती हैं, सबसे पहले तो चलो आप ये जान लो कि हिमालय बने कैसे। हिमालय आज की दुनिया में सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जब टेक्टोनिक्स प्लेट, 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो उनके कोलिजन से जो बाउंड्री बनती है, जो लैंडफॉर्म बनता है, वो है हिमालय, ठीक है। एक लैंडफॉर्म ये है, प्लेट ये है और एक ये है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगी, इनके कोलिजन से जो लैंडफॉर्म बनेगा, जो माउंटेन्स बनेंगे, जो इंडिया में बने, वो हिमालय। अब ये कौन कौन सी प्लेट हैं जो कोलाइड होने से हिमालय बने? एक है यूरेशियन और दूसरी है इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ये चीज़ याद रखनी। एक दूसरे टाइप के होते हैं ब्लॉक माउंटेन। वो क्या होते हैं? जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वीक होके टूट जाता है, जो वहाँ पर गैप बनता है, वो बनते हैं अपने ब्लॉक माउंटेन। लेकिन हिमालय अपना क्या है? फोल्ड माउंटेन। ये याद रखोगे, ये इंडिया में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर मैं ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात भी करूँ इंडिया में, तो वो कौन सी है? अरावली। अरावली पुराने हैं, ये भी फोल्ड है लेकिन ये पुराने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हिमालय के साथ, ठीक है। हिमालय क्या है? यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसके बाद जो इसका स्ट्रेच है, जो हिमालय कहाँ से कहाँ तक गए हुए हैं, अगर एक सेकंड, जैसे एक सेकंड, अगर ये मैप है, जो हिमालय का डायमेंशन है, जो फैलाव है, वो नंगा पर्वत से लेके
कहाँ तक, नामचा बारवा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर इंडस ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना हम, कि इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो एरिया बना उसमें हिमालय फैले हुए हैं, तो रेंजेस भी याद रखनी है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा। जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा उसको आप बोलोगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको 3 रेंजेस देखने को मिलेंगी, वो कौन कौन सी है, वो कौन सी है, लद्दाख, जंस्कर और काराकोरम। ये देखो, काराकोरम, जंस्कर और लद्दाख, इसको भी सीरीज में आप याद रख सकते हो कि कौन सी रेंज ऊपर है कौन सी नीचे है। काराकोरम, जंस्कर और लद्दाख, उसके नीचे फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और सबसे नीचे फिर लोअर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर, मिडल और लेसर। अब ये याद रखोगे कि जो कश्मीर साइड है यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते रह जाती है वो 150 किलोमीटर। ठीक है, इसमें बेसिकली देखो 2400 किलोमीटर तक ये ऐसे फैले हुए हैं ईस्ट टू वेस्ट, और जो इनकी विड्थ है 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज़ याद। जो नदन मोस्ट सबसे ऊपर आप उसको हिमाद्री बोलते हो, ग्रेटर या फिर इनर हिमालय उसी को बोलते हो। सबसे कॉन्टिन्यूस रेंज है ये। आप नॉर्मल इनकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जैसे ऊपर लिख लिया ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। ये क्या है, मोस्ट कॉन्टिन्यूस है, मोस्ट लोफ्टीएस्ट है, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब दो प्लेट कोलाइड हुई होंगी जो सबसे पहले वाली ऊपर वाली लेयर होगी उसी की हाइट सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ पीक्स की याद रखोगे कि कौन सी कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इसकी हाइट याद रखोगे। और जो इंडिया में रेंजेस हैं, पीक्स है, उनके नाम याद रखोगे। इंडिया में सबसे ऊपर कौन सी है, नंगा पर्वत, सॉरी केंचनजुंगा सबसे ऊंची है, फिर नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बारवा, ये चीज़ें आप याद रखोगे। फोल्ड माउंटेन है, एसिमेट्रिकल नेचर है क्योंकि सिमेट्री नहीं है, और ज़्यादातर इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, ग्रेनाइट। इसके बाद जो इससे निचली लेयर आती है वो है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। ठीक है, जो इसकी हाइट है जो ग्रेटर हिमालय से थोड़ी कम होगी, इसकी हाइट लगभग 3700 से 4500 मीटर के आसपास। इसकी जो मेन रेंजेस है पीर पंजाल, धुआंधार, महाभारत, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन आपको लेसर हिमालय में ही मिलेंगे। वैली जो कश्मीर वैली हुई, हिमाचल वैली हुई, वो भी आपको लेसर हिमालय में देखने को मिलेंगे ये चीज़। और सबसे नीचे जो ले आती है इसकी वो है शिवालिक, जो सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, शिवालिक वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर आपको इससे आगे प्लेन्स देखने को मिलेंगे। ये हिमालय की सबसे लोवेस्ट रेंज है, सबसे कम हाइट यहाँ पर मिलेगी 900 से 1100 मीटर तक। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ग्रेवर और एलुवियम यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि रिवर्स आ रही है ऊपर से ग्लेशियर से बह के, जो ठीक ठाक सी पहाड़ी है और यहाँ पर थोड़ा दलदली एरिया वो मिलेंगे। और दून जैसे कोटली दून, पतली दून, देहरादून, ये चीज़ें आपको शिवालिक में मिलेंगी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालय की, आपको एक रिवर वाइज भी याद रखनी है। जैसे जो हिमालय इंडस और सतलुज के बीच में लाई कर रहे हैं उनको पंजाब हिमालय बोलोगे, लोकली इनको कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। जो सतलुज और काली के बीच में है उनको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। जो काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है वो है असम हिमालय। ये चीज़ भी याद रखोगे। ऊपर हमने बात करी थी जो ब्रह्मपुत्र वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है, और जो हिमालय है फिर जो साउथवर्ड स्ट्रेच करते हैं, जो नॉर्थन नदर्न ईस्ट स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो जिनको हम पूर्वांचल बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है अपने, उनको हम पूर्वांचल बोलते हैं। जैसे पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणि हिल्स, मिजो हिल्स, वो सब अपना किसका पार्ट है, पूर्वांचल का। हिमालय में बस इतना सा याद रखोगे, फोल्ड माउंटेन। इसके जो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आ गई, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इन चीज़ों की जो बेसिक फीचर बताए वो याद रखोगे। ओस वाली बुक की भी आपको फोटो साइड में दिख रही होगी कि एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है एनसीईआरटी पढ़ने की उसमें, और जो इतना सिंपल करके ये ओस वाले में दिए गए हैं, ये आपका ऑप्शन है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी में कंफर्टेबल हो एनसीईआरटी पढ़ो। इवन मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ओसवाल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ कराए चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट अपना नदर्न प्लेन्स, जो नदियाँ हिमालय से बह के आई, गंगा हुई, इंडस हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, उनके डिपोजिशन से जो प्लेन्स बने वो हैं अपने नदर्न प्लेन्स। ठीक है, किसने बनाई, इंडस ने, गंगा ने और ब्रह्मपुत्र ने। ठीक है, अब इनकी जो नदर्न प्लेन्स है वो मोस्ट फर्टाइल प्लेन होते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने पीपल रहते हैं, उसको आप पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हो। वो नदर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो इनका स्ट्रेच है, जो इंडस ने प्लेन बनाया, जो गंगा ने बनाया, वो ब्रह्मपुत्र ने बनाया, वो अलग अलग देखो जो वेस्टर्न पार्ट है जो लार्जली इंडस बना रही है वो पंजाब प्लेन्स है, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान की साइड है।
ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के बनाए हुए हैं। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, इनके, ठीक है। और जो एरिया दो रिवर के बीच होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। आपका मीन होता है लैंड ऑफ वाटर, दो मतलब दो, जैसे पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर, इसलिए उसको पंजाब बोल रहे हैं हम, ठीक है। और जो गंगा प्लेन्स है, गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता हुई, गग्गर हुई, उनके द्वारा बनाया गया है, उसको हम गंगा प्लेन्स बोल रहे हैं। ये लार्जली दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है वो है अपना लार्जली असम प्लेन्स, ठीक है। असम प्लेन्स वो बना रखी है ब्रह्मपुत्र ने। अब इसकी डिवीज़न होती है, नदन प्लेन्स की डिवीज़न होती है बाबर, तेराई और एलुवियल। एलुवियल के दो टाइप आ जाएंगे, बांगर और खादर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके ऊपर क्या है? शिवालिक नदन प्लेन्स जो स्टार्ट होंगे, सबसे ऊपर लेयर बाबर, यहाँ पर जो रिवर्स है उनकी स्ट्रीम में डिसअपियर हो जाएंगी, तेराई में फिर से अपीयर होंगी। और एलुवियल जो लोवेस्ट, जो नदियों के पास चीज़ें रहते हैं, बांगर ये है ओल्ड एलुवियल और ये है न्यू एलुवियल। ये ज़्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। नदन प्लेन्स में अपना इतना काफ़ी है। ये देख लो, तेराई क्या है, बाबर क्या है, वो सारी चीज़ें, रिवर इमर्ज, वो सारी चीज़ें, ओल्ड एलुवियल, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अपना पेनिनसुलर प्लेटू, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो अगर थोड़ा सा मैं मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर है अपनी नर्मदा रिवर, इसको आप मान के चलो। और इसके ऊपर जो रेंज है वो है विंध्यान और जो नीचे है वो है सतपुरा। जो यहाँ पर पार्ट है वो बनता है अपना सेंट्रल हाईलैंड, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। और सतपुरा की साउथ में जो है उसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेटू। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, जो इसकी एक्सटेंशन इस तरफ जा रही है, यहाँ पर बुंदेलखंड, बागेलखंड, बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया होता है ये, ठीक है। और इसकी जो ईस्टर्न एक्सटेंशन होगी छोटा नागपुर प्लेटू, और जो इसकी नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है जो मिजोरम वगैरह में है, और जो इनके बीच में गैप है उसको हम बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है। अब क्या याद रखोगे, ये विंध्यान, ये सतपुरा, ये डेक्कन प्लेटू। जो यहाँ पर छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं उसको आप बोलोगे वेस्टर्न घाट, और जो इस तरफ पहाड़ियाँ हैं उनको बोलोगे आप ईस्टर्न घाट। जो डेक्कन प्लेटू है उसका ओरिजिन कैसा है, वोल्केनिक। यहाँ पर लार्जली आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, क्योंकि वोल्केनो से वो आके काला होकर ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। ये कॉटन के लिए ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट, अब लार्जली आपने देखी होंगी पेनिनसुलर रिवर में कि वो बे ऑफ बंगाल साइड ज़्यादा गिरती हैं, तो बे ऑफ बंगाल साइड ज़्यादा जा रही हैं, तो जो ईस्टर्न घाट है वो अपना लेस कॉन्टीन्यूस है, इसकी हाइट भी कम है। जो वेस्टर्न घाट है वो मोर कॉन्टीन्यूस है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट को पास करने के लिए हमें पासिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप चीज़ें इसमें देखोगे, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, सेकंड हाईएस्ट पीक है इसकी दोदा बेटा। जो ईस्टर्न घाट है इसकी हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। ये नॉर्मल सी चीज़ें आपने याद रखी, इसमें इतना ही है। अब चलो एनसीईआरटी में देख लो आप, ठीक है। टेबल कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स है इसमें। जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू दो पार्ट में हो गया। जो पेनिनसुलर प्लेटू नॉर्थ किसके, गंगा नर्मदा के नॉर्थ में है उसको मालवा प्लेटू बोलते हैं, इसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज नर्मदा रिवर के नॉर्थ साउथ में है, ठीक है। ये इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा। सेंट्रल हाईलैंड वाइडर कहाँ से है, वेस्ट में, और ईस्ट की तरफ जाते रहोगे तो वो नैरो होता रहेगा। लोकल इसको बुंदेलखंड, बागेलखंड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। छोटा नागपुर प्लेटू ये ईस्ट में गया, और छोटा नागपुर प्लेटू की रिवर कौन सी ड्रेन करती है, दामोदर रिवर, ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे सतपुरा रेंज के साउथ में है डेक्कन प्लेटू या फिर साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, एक ही बात है। जो इसकी मेन हिल्स होगी महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज इसकी एक्सटेंशन है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन डिसकंटिन्यूस है, कौन डिसकंटिन्यूस है, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी नहीं, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट डिवीज़न है इंडियन डेजर्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड था इसके नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको अरावली, जो इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इसके भी अगर वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेजर्ट। डेजर्ट आपको राजस्थान और गुजरात इन दो जगह देखने को मिलेगा। और इसकी इकलौती रिवर है लूनी, जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रेनफॉल बहुत कम है। डेजर्ट कोई क्यों है, क्योंकि रेनफॉल वहाँ पर बहुत कम हो रहा है, तो 150 mm से भी पर ईयर से भी कम रेनफॉल है इधर। फर्टाइल नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें। और जो हवाएं चलती हैं, जो सी शेप के आपने शेप देखी होंगी उनको आप बारचानास बोलते हैं, क्रेसेंट शेप ड्यून्स। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। ये आप 11th में भी पढ़ लोगे कि जैसे आप ग्लेशियर के लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, वाटर के पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर के, रनिंग वाटर के,
और एयर के, विंड के, ये सारी चीज़ें लैंडफॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 11th का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट अपना लास्ट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में जो अपना ये इंडिया था, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, जो ये एरिया है वो अपना कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न घाट था उसके वेस्ट में आ जाओगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्ट में आ जाओगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक सेकंड देखता हूँ अगर इसमें मैप है तो। मैप नहीं है, सुनो मैं ही बना देता हूँ। हाँ, नहीं दे रखा है इसमें। अब ये चीज़ आप बना के रखोगे, ठीक है। अब क्या है, जो ये कोस्टल प्लेन है गुजरात महाराष्ट्र के आसपास का, वो है कोंकण। जो कर्नाटका के आसपास है कन्नड़, और केरला के आसपास का कोस्टल प्लेन है वो है मालाबार। जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास है वो है कोरोमंडल, और उड़ीसा के आसपास वाला नॉर्दर्न सिरसार। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। नॉर्दर्न सिरसार जी ये लिखा हुआ है इसमें, ये मैप में मैंने बना दिया। देखो पेनिनसुला टिप, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी साइड, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। देखो नॉर्दर्न पार्ट है कोंकण, मुंबई गोवा वाला, ठीक है। सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़, और सदर्न मोस्ट मालाबार। ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में जाओगे नॉर्दर्न सिरसार, और सदर्न पार्ट हो गया कोरोमंडल कोस्ट, और उसमें उड़ीसा के पास वाला क्या हो गया नॉर्दर्न सिरसार। ये अपना कोस्टल प्लेन्स भी खत्म। लास्ट है अपना आइलैंड। अपने यहाँ पर 2 आइलैंड हैं, जो 2 आइलैंड ग्रुप है मेनली। ये चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा अंडमान निकोबार, ये अंडमान, ये निकोबार, और यहाँ पर है लक्षद्वीप। अब ये चीज़ आपने देखी होगी कि इंडिया का जो ये एंगल था 8 डिग्री 4 मिनट था। अब मेनली इसमें एक चीज़ याद रखनी, अंडमान निकोबार को डिवाइड करने वाला चैनल होता है 10 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन आता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अंडमान निकोबार को जो चैनल डिवाइड करता है उसका नाम क्या है, वो है 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 आता है ना, वो इंडिया ये 8 तक है, तो ऊपर जाओगे तो 10 डिग्री का एंगल है, जो लाइन यहाँ से निकल रही है। अगर ये लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल क्या है कावराती, और अंडमान निकोबार की क्या है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में इकलौता बैरन आइलैंड कौन सा अपना, वोल्केनिक आइलैंड कौन सा, एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड। अब आ जाओ इधर, ये लक्षद्वीप, यहाँ पर मिनिकॉय, और ये है मालदीव। अब यही कंसेप्ट लगाओगे, 10 डिग्री कर रहे हैं अंडमान निकोबार को। अगर आप ऊपर जाते रहोगे तो एंगल बढ़ता रहेगा ना, तो एक आता है इधर 8 डिग्री और एक आता है 9 डिग्री। तो जो 8 डिग्री है, जो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है वो है 8 डिग्री, और जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है वो है 9 डिग्री। ये 2 चीज़ें याद रखोगे। यहाँ पर श्रीलंका है, ये तो पलक स्ट्रेट हम कर ही चुके थे। तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी दोबारा पढ़ो, जो एक बार लेक्चर देखो, एनसीईआरटी पढ़ो दोबारा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपको अगर कोई सजेशन देनी है लेक्चर के रिगार्डिंग कि स्पीड कम है, ज़्यादा है, या थोड़ा फास्ट कराएं, थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉम्पिटिटिव कराने का है। मैं एचटेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मैंने देखे, अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है, तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही तैयारी करो, और उम्मीद मानो, भरोसा करो कि 50 तक हम टारगेट करेंगे 60 में से, ठीक है। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, कल हम 2 चैप्टर और करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, हमें आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।